I think it can go side by side, and I'm very proud of the way Sai and NRA have been working on the athletes. I think each and every demand is getting noticed, and they have been working really hard on us, and we are getting what we need. So that can go side by side, and we can also bid for the 36th Olympic. It will be really good for India, I feel. अर्जुन, जबरदस्त परफॉर्मेंस था और एक शॉट की वजह से इंग्लिश का पहले इंग्लिश चलेंगे. Arjun, tough luck. You met Abhinav after the new competition. Just tell us about what. So he was proud to see me shoot like that. He said it's tough for sure to deal with, but then I have to just accept it and move on, and it will help me in the future, and it will make me stronger for sure. Arjun, right now India has a fantastic pool of young shooters, and medal has been started. So what do you find the reason behind that we are doing so well in the shooting? We have great shooters in India, first of all, and some of them are not even here, but they are great. We have the right equipment, knowledge, technique, and the right motivation, I would say, and we can do even better than this, and the future is bright for shooting from India. Arjun, I just wanted to ask you, you're of course disappointed and dejected, but how do you, switch off from something like this and then tell yourself what you have to do, try and get back to the sport again? This one day doesn't describe me or my shooting, of course. Then I'll switch off for a while and then come back with the better energy to the lane. Arjun, what is the lesson that you will take from this campaign? No matter how hard you try, even if you put 100%, I learned that you can't say that you are going to win today. Of course, you can go for it, and you have to try your best. So that is the learning. अर्जुन, जिस तरीके से एक शॉट की वजह से मेडल हाथ से छूटा पूरा, लेकिन जो परफॉर्मेंस था ज़बरदस्त था. और परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहेंगे? ओवरऑल मेडल तो छूटा, लेकिन वो कहते हैं कि मतलब इस परफॉर्मेंस में बहुत सारे पॉजिटिव्स थे. डेफिनेटली आई एम प्राउड. जिस हिसाब से मैंने स्टार्ट किया एंड जिस हिसाब से मैंने प्रिपेयर किया था, वो सब चीज़ें काम करी, एंड काफ़ी सालों की वो जो मेहनत है सभी की, कोचेस की भी, एंड जो टेक्निक हमने डिसाइड करी है, टैक्टिक्स बनाए थे, वो सब काम कर रहे थे. एक शॉट कह सकते हैं कि डिसाइडिंग शॉट था, जो काफ़ी चीज़ें बदल सकता था, लेकिन वो मेंट टू नहीं था. सो बाकी चीज़ों के लिए मैं प्राउड हूँ. अर्जुन, ओलंपिक्स का नियम तय के अलग सा प्रेशर डालता है आप उसके ऊपर? होता है डेफिनेटली, क्योंकि 4 साल बाद आता है, एंड सभी पूरे नेशन की होप्स होती हैं, सब कुछ होता है. एथलीट की होप होती है, अपनी पेरेंट्स, उनके फ्रेंड्स, सबकी होती हैं. एंड यहाँ पे आप गेम्स का एनवायरनमेंट देखेंगे, काफ़ी ज़्यादा चकाचौंध होती है यहाँ पे, तो प्रेशर रहता है, लेकिन उसी में हमें अपने प्रोसेस के साथ रहना होता है. तो कितना अच्छा मेंटली फाइट कर लें, वो मेरे को लगता है दैट डिस्क्राइब्स अस. अभिनव बिंद्रा भी यहाँ पर थे, तो क्या अभिनव बिंद्रा से कुछ बात हुई थी कंपटीशन से पहले या बाद में? हाँ जी, दोनों टाइम हुई थी. कल भी मिले थे वो, आज भी मिले, एंड उन्होंने काफ़ी अच्छे से समझाया था, कल भी आज भी, एंड अच्छा लगा उनसे बात करके. अर्जुन, कंपटीशन के बाद एक क्लोज 4th प्लेस फिनिश थी रियो में. अभिनव के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, उस बारे में कुछ बात हुई? अभिनव, अगर पोस्ट कंपटीशन उनसे आपकी मुलाकात हुई थी तो? जी बिल्कुल, उन्होंने बताया कि काफ़ी ज़्यादा बुरा लगेगा, बट ज़्यादा टाइम इसके ऊपर रोने का कोई फ़ायदा नहीं है. तो जस्ट एक्सेप्ट इट, कि इसको एक्सेप्ट करो और इसको एक एनर्जी की मोटिवेशन लो, इससे एनर्जी लो, और आगे फ्यूचर में जाके आपको स्ट्रॉन्ग ही बनाएगा. तो ये उन्होंने समझाया और काफ़ी अच्छी एडवाइस थी. आपकी नेक्स्ट प्लान क्या है यहाँ से? अभी जाके पहले तो रेस्ट करूँगा कुछ टाइम, एनालाइज करूँगा, एनालिसिस करके फिर जो चीज़ें कमियाँ रही होंगी सभी के साथ डिस्कस करके उन चीज़ों पे काम किया जाएगा. फिलहाल के लिए रेस्ट चलेगा. Thank you. थैंक यू.